तो अलीस तो एवेंजर डूम्सडे के थॉर वाले ट्रेलर में थॉर मरने वाला और रिंग किंग थॉर का डेब्यू होने वाला और इन सभी चीजों को मैं आपको एक्चुअल में प्रूफ देने वाला हूँ जिससे आपको विश्वास हो जाएगा, जिससे थॉर मर जाएगा और मर के वो रिंग किंग थॉर बनकर वापस आएगा। तो मैं इन सभी चीजों को सिंपल एंड इजी वे में समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इमेजिन करो कि मार्वल का बिगेस्ट हिटर, जो कि मार्वल का अब तक का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, जो कि अपनी लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए ओडिन से प्रे कर रहा है। जिससे यहाँ पर ये तो पता चलता है कि मार्वल ने थॉर को खत्म करने के लिए फील्डिंग बैठा रखी है। तो देखो, कुछ लोग थॉर के इस प्रे को नॉर्मल वे में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब थॉर हेलाते फाइनल बैटल के लिए जा रहा था तो उस टाइम पर भी थॉर ने ओडिन से प्रे कर ब्लेसिंग्स ली थी। तो ये उसी टाइप की है। तो देखो, ना तो थॉर उस टाइम पर डर रहा था, ना उसके फेस पे हमें पसीना देखने के लिए मिल रहा था, और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि थॉर अपने आप को फाइट से पीछे खींच रहा है। बट ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो सच में प्रे करके ब्लेसिंग्स ले रहा है। बट यह कुछ डिफरेंट है, जिससे थॉर के ट्रेलर को देखने के बाद हर कोई बता सकता है कि थॉर एक्चुअल में डर रहा है, उसके फेस पे पसीना और वो बोलने में कप कपा रहा है। जिससे ये थॉर की ब्लेसिंग्स वाली प्रे लगती नहीं, ये लगती है एक्चुअल में बचाने वाली प्रे, मतलब मुझे बचा लो। तो देखो, थॉर का ये डरा हुआ कैरेक्टर और कप कपाता हुआ कैरेक्टर डॉक्टर डूम को पावरफुल एंड एनहेंस करने के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मार्वल को पता है कि अब मार्वल में सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर जो है वो डॉक्टर डूम को इनहेंस कर सकता है, और वो है थॉर। तो देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि थॉर ओडिन से किस तरीके की प्रे कर रहा है और एक्चुअल में मांग क्या रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर डूम कहाँ पर आया था और किस तरीके से उसने थॉर को मारा, और थॉर मरने के बाद रिंग किंग थॉर बन के किस तरीके से वापस आने वाला है। तो थॉर बोलना स्टार्ट करता है कि उसके जीवन में जब भी सम्मान, कर्तव्य, युद्ध आया, मैं हमेशा उस चीज के लिए रेडी रहा, क्योंकि मुझे पता था मैं युद्ध करने के लिए बना हूँ, मैं योद्धा हूँ। बट अब किस्मत ने मुझे कुछ ऐसा दे दिया है जिसके लिए मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, और वो लव, एक डॉटर जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उसे युद्ध की आंधी ने कभी छुआ नहीं, जिससे उसे पता नहीं है कि उसके फादर कहाँ जा रहे हैं। जिससे ओडिन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऑल फादर्स की शक्ति दो, और ऐसी शक्ति दो जिससे मैं इस दुश्मन को हरा सकूँ और अपने घर वापस जा सकूँ, और फिर मैं अपनी बेटी से प्यार से बात करूँ और एक गर्माहट से गले लगाऊं, और उसे शांति से जीना सिखा सकूँ और आगे बढ़ने की प्रेरणा दूं, जो कि मैं कभी समझा ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता था कि युद्ध करो और उनको जीत कर अपना नाम बनाओ, जो कि आज मैं समझ रहा हूँ कि ये सब बेकार था। आज मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी के साथ टाइम चाहिए। जिससे ओडिन, मेरे शब्दों को सुनो और मुझे शक्ति दो, मुझे पता है तुम मेरे साथ हो और मेरी बातों को हमेशा सुनते हो। और फिर ट्रेलर खत्म, और इसके बाद एंड में लिख के आता है थॉर विल बी रिटर्न फॉर एवेंजर डूम्सडे। तो इसके बाद आते हैं असल मुद्दे पे, जिससे यहाँ पर ये तो पता चल रहा है कि थॉर डूम से डर रहा है। बट यहाँ बात निकल कर आते है कि थॉर ने फाइनल फाइट में जाने से पहले या फिर डूम से फाइट करने से पहले ऐसा क्या देख लिया जिससे उसे डर लग रहा है, और डर लग रहा है उसे फाइट में जाने का नहीं बल्कि अपने मरने का। जिससे थॉर को एक्चुअली में ये लग रहा है कि थॉर बैटल में गया तो थॉर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और वापस नहीं आ पाएगा तो अपनी बेटी से कभी नहीं मिल पाएगा। तो देखो, थॉर की डरने वाली प्रे और बात थोड़ी कंफ्यूज कर देती है और सोचने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि थॉर उस टाइप का कैरेक्टर जो कि सेटर जैसे कैरेक्टर के साथ वो फाइट करने में कॉमेडी कर रहा था, जहाँ पर उसे डर ही नहीं था कि सेटर मुझे खत्म कर देगा। और यही हम थैनोस की बात करें तो थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होने के बाद डायरेक्टली उसे फेस कर लिया था, जिससे उसे डर नहीं था कि थैनोस मुझे मार देगा, किल कर देगा या फिर मैं हार जाऊंगा। और इसके बाद भी एक और डेंजर फाइट आती है, और वो आती है हेला की, जिससे हेला ने थॉर के सामने थॉर का म्योल्योनिर तोड़ने के साथ साथ उसका घमंड भी तोड़ दिया था, जिससे पहली बार थॉर को डर लगा था, बट इतना डर नहीं लगा था जो कि आज लग रहा है। जिससे थॉर उस टाइम पर सोच रहा होगा कि हाँ, कोई है जो कि मुझसे भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है, और हो सकता है कि ये मुझे बीट भी कर देगा। बट थॉर उस टाइम पर कप कपा नहीं रहा था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात की थॉर मौत के बारे में तो सोच ही नहीं रहा था। तो देखो, ये एवेंजर डूम्सडे का थॉर वाला ट्रेलर है, यहाँ पर थॉर ओडिन से प्रे कर रहा है। ये मुझे फाइनल फाइट से पहले का लग रहा है, जहाँ पर एक्स-मैन, एवेंजर्स या फिर हो सकता है ये फैंटास्टिक कैरेक्टर, मतलब ये सभी कैरेक्टर्स या फिर टीम साथ में मिलकर एवेंजर्स डूम्सडे में डूम द फाइट करने के लिए सोच रहे होंगे या फिर जाने वाले होंगे। तो इस वाले मूवमेंट या फिर फाइट में थॉर भी होगा, जहाँ पर थॉर ने डूम पर कुछ ऐसा इवेंट या फिर कुछ ना कुछ ऐसा देख लिया है जिससे उसे एक्चुअली में डर लग रहा है कि हाँ, इस फाइट में मुझे डूम टपका देगा। तो देखो, तुम खुद इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने तुम्हारा अपोनेंट खड़ा है, जिससे तुम्हें नहीं पता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है या फिर उसके पास कितनी पावर्स है, जिससे तुम उससे नहीं डरोगे। बट तुम्हें पता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और उसके पास कुछ है जिससे मैं खत्म हो सकता हूँ या फिर मैं बीट हो जाऊंगा। तो
एक्चुअली में तो उसे डेफिनेटली तुम उससे डरोगे। तो यही सेम थॉर के साथ होने वाला है, जिससे मुझे पता है कि एक्चुअली में थॉर वहाँ पर डर रहा है, बट थॉर अपनी लाइफ को लेकर नहीं डर रहा है, वो डर रहा है अपनी डॉटर को लेकर, क्योंकि थॉर खत्म हो जाएगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी तो एक्चुअली में उसकी बेटी को वहाँ पर कौन संभालेगा। तो देखो ये वाली बात तो हम सबको पता है कि एवेंजर डूम्सडे में डूम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके या फिर अपनी टीम का इस्तेमाल करके एक एक करके सभी पावरफुल कैरेक्टर्स को टॉर्चर करेगा और हो सकता है कि उनको किल डाउन भी कर दे, जिसमें एक नाम थॉर का भी आ रहा है। बट यहाँ पर थॉर का नाम निकल भी सकता है क्योंकि अभी थॉर की थॉर 5 कंफर्म हो गई है, जिससे थॉर सर्वाइव कर जाएगा, बट अभी कुछ बोल नहीं सकते कि एक्चुअली में सच होने वाला है या फिर नहीं। तो देखो ये अलग टॉपिक पर चला जाता है, जिससे डॉक्टर डूम किस किस कैरेक्टर को परेशान करेगा, टॉर्चर करेगा और इसमें कौन कौन से पावरफुल कैरेक्टर होंगे, इन सभी के बारे में तभी पता चलेगा जब बिगेस्ट अपडेट आने वाली है या फिर मूवी देखकर ही पता चलेगा। तो देखो ये छोटी सी बात आपके दिमाग में आ रही होगी या फिर आई होगी कि जब थॉर को इतना डर लग रहा है और उसे पता है कि मैं फाइट में जाऊंगा तो मेरी डेथ हो जाएगी, तो थॉर जा क्यों रहा है। तो देखो थॉर उस जगह से आता है या फिर उस फैमिली से आता है जहाँ पर बैटल से पीछे हटने के लिए कोई बना ही नहीं था, मतलब आज तक बैटल का नाम सुन के पीछे कोई भी नहीं हटा है। तो यहाँ पर थॉर हारे जीते या फिर उसे पता हो कि एक्चुअली में मेरी डेथ हो जाएगी, तो फिर भी थॉर बैटल करने जाएगा ही, क्योंकि थॉर को हमेशा तो प्रूव करना है, क्योंकि वो ओडिनसन है, मतलब उसका बेटा है जिसने हजारों फाइट लड़ी और अपने से ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स या फिर एंटिटीज को बीट किया है। और इसी के साथ थॉर को अपने ऊपर से एक दाग भी हटाना, और वो दाग है थॉर लव एंड थंडर का, जिससे थॉर लव एंड थंडर में थॉर का कैरेक्टर एक लूजर कैरेक्टर था जो कि उसके ऊपर पूरी तरह से काला धब्बा बन चुका है, जिससे थॉर उसे पूरी तरह से साफ करना चाहता है और अब थॉर को चाहिए फुल इज्जत, जिससे थॉर ने इज्जत पाने के लिए अपने इन्फिनिटी वॉर वाले लुक को फिर से क्रिएट कर लिया है, जहाँ पर उसके शॉर्ट हेयर है एंड मोस्ट पावरफुल एटीट्यूड है। तो इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में थॉर मरेगा कैसे और उसके बाद वो रिंगिंग थॉर बनकर वापस कैसे आने वाला है। तो देखो लॉकी वाले सीरीज में हमने यूनिवर्स और मल्टीवर्स की टाइमलाइन से क्रिएट हुआ एक पेड़ देखा था, जहाँ पर लॉकी उन सभी टाइमलाइंस को पकड़कर थ्रोन पर बैठा हुआ था। तो देखो सेम ऐसा ही पेड़ हमें कॉमिक बुक में देखने के लिए मिला था, जहाँ पर थॉर जाता है और अपनी दोनों आंख बाहर निकाल के रख देता है, जिससे थॉर अपने आप को रिंगिंग थॉर बनाने के लिए पेड़ पर लटक कर सेक्रीफाइस कर देता है। तो देखो कॉमिक के सीन्स या फिर स्टोरीज को ऐसे डायरेक्टली मूवी में छाप तो नहीं दिया जाए, मतलब कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है। तो मे बी ऐसा हो सकता है जब डॉक्टर डूम यूनिवर्स और मल्टीवर्स की टाइमलाइंस को कॉन्करर करने के लिए लॉकी को टपकाने जाएगा, तो ये वाली बात थॉर को पता चल जाएगी, जिससे थॉर भी लॉकी को बचाने उसके पीछे जाएगा, जिससे डॉक्टर डूम लॉकी के पास पहले पहुंच जाएगा और वो लॉकी को टपका देगा, मतलब खत्म कर देगा और यूनिवर्स और मल्टीवर्स की टाइमलाइन को अपने कंट्रोल में ले लेगा। और इसके बाद हमें थॉर एंड डॉक्टर डूम की बिगेस्ट फाइट देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर डॉक्टर डूम थॉर को इजीली बीट कर देगा और बीट करने के बाद वो थॉर को उसी यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स वाले पेड़ पर लटका देगा और लटकाने के बाद वहाँ पर उसकी डेथ हो जाएगी। और फिर मरने के बाद थॉर डार्क रियलिटी में जाएगा, जहाँ पर रिंकिंग मैजिक्स चल रहे होते हैं या फिर पावर चल रही होती है, जिससे थॉर वहाँ पर कुछ टाइम लगा के उन मैजिक्स को सीखेगा, जहाँ पर रियलिटी में आने के बाद वो रियलिटी मैनिपुलेटिंग एंड इन सारी चीजों को इजीली कंट्रोल कर सकता है। और फिर इसके बाद थॉर रिंकिंग थॉर बनकर आएगा और वो आएगा सीक्रेट वॉर में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एवेंजर डूम्सडे के फाइनल बैटल के एंड ऑफ द सीन में आ जाए। तो देखो ऐसा है कि एवेंजर डूम्सडे में ऐसा कोई कैरेक्टर है ही नहीं। एक्चुअली मैं थॉर को भी कंसीडर कर रहा हूँ कि थॉर भी एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि डॉक्टर डूम के सामने खड़ा हो सकता है या फिर उससे फाइट करके इजीली उसे बीट भी कर सकता है। तो इस वजह से थॉर को एवेंजर डूम्सडे में डूम के हाथों टपकना पड़ेगा और रिंकिंग थॉर बन के सीक्रेट वॉर में वापस आना पड़ेगा। और जब रिंकिंग थॉर मतलब वापस आएगा तो एक्चुअली अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि थॉर इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसके सामने 100 थॉर भी कुछ नहीं हो पाएंगे। मतलब थॉर अब जितना पावरफुल है वो जब रिंकिंग थॉर बनकर आएगा तो वो 100 नहीं बल्कि 1000 टाइम ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब एवेंजर डूम्सडे में डूम के हाथों थॉर मर जाएगा। तो देखो ये वाली बात पहले भी निकल कर आ रही थी जब अपनी क्रिंस भैया ने एक्चुअली में थॉर थैंक यू वाला वीडियो सोशल मीडिया पर पब्लिश किया था, जिससे सभी लोग ये बोल रहे थे कि एवेंजर डूम्सडे में थॉर मर जाएगा, मतलब टपक जाएगा, किस्सा खत्म। तो देखो उस वीडियो को लेकर अभी कोई कंफर्मेशन या फिर परफेक्ट न्यूज नहीं आई है कि हाँ ये सच है झूठ है या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से अभी भी 80% से 90% चांसेस हैं कि एवेंजर डूम्सडे में थॉर मरेगा ही। तो देखो करंट टाइम है मार्वल में थॉर जितना पावरफुल कैरेक्टर कोई भी नहीं है, चाहे वो फंटास्टिक कैरेक्टर हो, एक्समैन कैरेक्टर्स हो या फिर अदर कोई कैरेक्टर हो। एक्चुअली जब डॉक्टर डूम थॉर का ही मार देगा या फिर थॉर की बुरी हालत करेगा तो इन एवेंजर्स का क्या ही बनाएगा। और इसके बाद डॉक्टर डूम अपने रास्ते में आने वाले हर कैरेक्टर या फिर एवेंजर्स को टपका देगा और उसके बाद वो यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा। और बैटल वर्ल्ड क्रिएट होने के बाद सभी फैंस की पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो जाएगी, जिससे उम्मीद क्रिएट करने के लिए वहाँ पे रिंकिंग थॉर सीक्रेट वॉर में वापस आएगा। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे का टीम अप क्रिएट करने के लिए दोबारा से रिंकिंग थॉर आएगा और फिर से फैंस की उम्मीद जगेगी और सीक्रेट वॉर मूवी की हाइप बढ़ जाएगी। और एग्जैक्टली यही चाहता है मार्वल। तो यही थी सारी अपडेट्स, डिटेल्स एंड स्टोरी
स्टोरीज जिनको मैंने आपको काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कराया। और फिर मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जिससे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है, और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे। और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।